पाकिस्तान रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहा है ना? करना चाह रहा है, बिल्कुल करना चाह रहा है, बट उसके जबकि रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से अभी परसों स्टेटमेंट आई है, आई एम अ बिग फैन ऑफ मोदी एंड मोदी पॉलिटिक्स। तो आपको नहीं लगता कि मतलब अब रशिया के प्रेसिडेंट, अमेरिका, इवन के चाइना के डिप्लोमेट्स की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि इंडियन की जो गवर्नमेंट है और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, आई एम अ बिग फैन ऑफ मतलब जो है इंडिया की पॉलिसी के। तो आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया मतलब एक फ्लैट हो रही है इंडिया के आगे? तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, वी आर नोवेयर। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। नाज़रीन, अभी हालिया गुज़िश्ता दिनों में दिवाली को सेलिब्रेट किया गया और पूरी दुनिया में उसको सेलिब्रेट किया गया। वाइट हाउस से लेके यूएई तक की अगर बात की जाए तो हर कंट्री में उसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया गया। यूएई की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे ना सिर्फ नॉन मुस्लिम्स बल्कि मुस्लिम्स ने भी अपने घर के अंदर लाइटिंग की और उसको गैर मुस्लिमों और मुसलमानों ने साथ मिलके जो है एक भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया। इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि दुबई यूएई जो है वो आधा हिंदुस्तान बन चुका है और आने वाले वक्त में एक मुकम्मल हिंदुस्तान बनने जा रहा है। इस हवाले से चलकर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं इधर चलकर पाकिस्तानियों से पूछता हूँ कि वो क्या देखते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर क्या वाकई दुबई एक हिंदुस्तान बनने जा रहा है या नहीं। चलते हैं और चलकर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमजा। हमजा, क्या करते हो? मैं डाइटिशियन हूँ। अच्छा, आपको पता होगा अभी रिसेंटली दिवाली गुजरी है जिसे पूरी दुनिया के अंदर मतलब सेलिब्रेट किया गया है। यूएई में भी उससे बड़े भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया गया। इवन के जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने भी मतलब उसको डेकोर किया, लाइटिंग वगैरह की अपने उसके अंदर। तो पाकिस्तानी मीडिया ने इसके ऊपर ये पॉइंट उठाया है कि अगर देखा जाए तो दुबई एक आधा हिंदुस्तान बन चुका है और आने वाले वक्त में ये कहना ठीक होगा कि दुबई एक मुकम्मल हिंदुस्तान होगा। किस तरीके से देखते हो आप? यार, हम जो है इसको एक दो इसके एस्पेक्ट्स हैं। एक से पॉजिटिव एस्पेक्ट है और एक से नेगेटिव एस्पेक्ट है। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि हमें जो है ना इंडियंस अपने नेबर से सीखना चाहिए कि कैसे वो खुद को प्रमोट करें, अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। और नेगेटिव सेंस में लेना चाहिए कि जो हमारा कल्चर है उसको जो है ना हम खुद डिमोटिवेट करते हैं। अब काफ़ी हमारे कुछ पाकिस्तानी लोग भी, इसके अलावा मुस्लिम लोगों ने होली सेलिब्रेट क्यों किया? क्या वो लोग जो हैं फास्टिंग, जब हम हमारा होली में तो रमज़ान आते हैं, क्या वो लोग फास्ट करते हैं? हमारे लिए नहीं करते। जब हम लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं, बच्चे तो ईद सेलिब्रेट करते हैं नहीं करते। तो हम की जो दिवाली वगैरह है ये हम क्यों कर रहे हैं? अगर हम चलें कर भी लेते हैं कि जी कल्चरल वो हो जाएगी, तो उनको भी चाहिए ना कि वो भी ईद सेलिब्रेट करें। और इसमें हमारे लिए नेगेटिव बात ये है कि हम जो है ना अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। हमें चाहिए कि हमारा जो मीडिया है वो हमको अच्छे से रिप्रेजेंट करे ताकि वो लोग, बाकी लोग भी हमारे जो है ना इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहें। मेरी बात सुने, अब बात हमारे तक तो रही नहीं। बात अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो सारी उनके साथ मतलब स्टैंड भी ले रही हैं, उनके साथ सेलिब्रेट भी कर रही हैं। इवन के यूएसए की अगर बात की जाए जो वर्ल्ड का भी सुपर पावर है, उनके मतलब जो इस टाइम प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मतलब सेलिब्रेट किया है इसको। तो वाइट हाउस के अंदर सेलिब्रेशन हुई है। तो आपको नहीं लगता कि अब तो पूरी दुनिया का रुझान उनकी तरफ जा रहा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी वजह मैं आपको जैसे कि बताइए यही है कि वो अपने आप को अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। वो अपने आप को एक ग्रोइंग जो है नेशन शो करके आगे आ रहे हैं, आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। और जो हम अपने आप को बैकवर्ड दिखा रहे हैं, हम जो है अपने हमारे जो आपस के जो मसले हैं यही ख़त्म नहीं हो रहे। जब तक हमारे आपस के मसले नहीं ख़त्म होंगे, जब तक हम सेम पेज पे नहीं होंगे, हम इसमें तरक्की नहीं कर सकते। हमारे जो पाकिस्तान का जो यार जो इमेज है ना वो अच्छी नहीं है। दुनिया में ग्लोबली अच्छी इमेज नहीं है पाकिस्तान की। हमारे जी एक जो है ना जो अच्छी नेशन में हम लोग नहीं आते। जो अगर आप सारी लिस्ट वगैरह इसमें भी देखें तो पाकिस्तान का नाम है वो नीचे में आता है। और जो इंडिया है जो एज़ कम्पेयर टू जो हमारा नेबर है इसको हम बहुत बुरा समझते हैं, वो इतने बुरे लोग नहीं हैं। वो लोग यूनिटी रखने में यकीन रखते हैं, वो साथ यूनिफाई करते हैं। और पाकिस्तानी जो लोग हैं किसी के पत्ता काटने हुए रहते हैं। ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए पाकिस्तान में, तो हम आगे आ सकते हैं, हमारी इमेज को जो है ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। वजह क्या है हमारी इतनी लेग पुलिंग क्यों है? हम लोग अपनों की टांगे क्यों इतना खींचते हैं जबकि हमारी साथ की कंट्री है इंडिया पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है। आप मोस्टली मतलब टॉप पोजीशंस देख लें उन्हीं की है। मतलब अब आहिस्ता आहिस्ता आपको नहीं लग रहा कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर इंडिया रूल करने जा रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है। जो इंडिया है वो नेक्स्ट बिग थिंग होगी चाइना के बाद। इनफैक्ट चाइना की भी जो इकॉनमी को है ना, कहते हैं इन द नियर फ्यूचर इंडिया जो है ओवरकम कर लेगा और चाइना की इकॉनमी से भी आगे चला जाएगा। ठीक है, इसकी वजह ये है क्योंकि एक तो अगर हम कहें कि जी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, ऐसी बात नहीं है। और ऑन द अदर हैंड बांग्लादेश भी है, बांग्लादेश की पॉपुलेशन उससे भी कम है, बट उनका भी GDP हमसे बेहतर क्यों है? उसकी वजह है कि वो यूनिटी रखते हैं। और इसको यूनिटी रखने को ये है कि अगर हम सब ये जो अपने आपस के जो मसले हैं ना, इनको अगर साइड पर रख के अपनी जो है कंट्री के बारे में सोचें। अगर हम सब छोड़ दें कि तुम इस पार्टी को तुम उस पार्टी को
को, तुम इस फ़िरके को, उस फ़िरके को, हम सब कुछ छोड़ के ये सोचें कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हमने इसको आगे लेके जाना है, तो हम शायद बेहतर हो सकते हैं और हम इंडिया के मुकाबले में आगे भी जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? गुलाम फरीद सर। क्या करते हैं आप? मैं सर टेक्नीशियन हूँ, शटडाउनों पे जाता हूँ, दुबई, कतर, सऊदीया, ओमान। सही। फिर तो आपका मतलब पाकिस्तान के अलावा बाकी कंट्रीज़ के लोगों से भी मुलाकात वगैरह होती होगी? जी सर, होती रहती है। ज़्यादा दुबई में ज़्यादा रहा हूँ मैं, अब कतर में रहा हूँ। चलिए, मेरा आज का टॉपिक भी कुछ इससे रिलेटेड है कि अभी दिवाली सेलिब्रेट हुई है, मतलब गुज़िश्ता दिनों में गुजरी है, तो पूरी दुनिया में उसको सेलिब्रेट किया गया है। वाइट हाउस से लेके यूएई तक अगर देखा जाए तो यूएई में ना सिर्फ नॉन मुस्लिम्स बल्कि मुस्लिम्स ने भी लाइटिंग करके उसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया है। पाकिस्तानी मीडिया ने इसके ऊपर स्टेटमेंट ये जारी की है कि दुबई ऑलरेडी आधा हिंदुस्तान बन चुका है और आने वाले टाइम में ये मुकम्मल हिंदुस्तान होगा। किस तरीके से देखते हैं आप? ये सर शक नहीं है, पहले से भी मैं तकरीबन 2012-13 से जा रहा हूँ। काफ़ी कंट्री के और कंट्रियाँ बहुत हैं, ज़्यादा में ज़्यादा जो है ना उनकी इंडिया की बहुत वहाँ पर आदमशुमारी है, बहुत अरबियों से भी ज़्यादा है। अरबी सिर्फ नाम के हैं, बाकी सारा काम इंडियन वाले करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। जिस बकाले पे जाओ, हॉस्पिटल पे जाओ, किधर भी जाओ, उधर मंदिर बनाए उन्होंने, बड़े बड़े मंदिर बना के दिए हैं गवर्नमेंट ने। उन्होंने, आपने देखे हैं? हमने देखे हैं सर। उधर अभी कोई एक उनका है, कोई दुबई का कोई बादशाह, उसने कोई शादी करी है इनके इंडिया वाली लड़की के साथ, मुसलमान करा है उसको। उसने बोला मेरी एक ख्वाहिश है, वो बड़ा मंदिर बनवा, फिर ये मेरी ख्वाहिश है बड़ी। उधर बड़ा मंदिर तैयार हो रहा है, अभी बन भी गया है, कुछ तैयार भी हो रहा है, बड़ा अच्छा खासा हो गया है। जैसे मीनारा पाकिस्तान है, इससे भी बड़ा हो रहा है। आपको नहीं लगता कि जो भारत के लोग हैं, भारत में रहने वाले जो लोग हैं, वो और उनकी लीडरशिप पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है? वो सर उनकी जो है ना बात बहुत पहुंची हुई है हर चीज़ में। हम पाकिस्तानियों को, हम इस्लामी भाइयों को वो देखते ही नहीं है। कहते पाकिस्तानी तुम चोर हो। किस चीज़ के चोर है भाई? अपनी मेहनत करते हैं, कमाते हैं, अपना खाते हैं, ऐसे थोड़े किसी के लूटते हैं। सिर्फ ना कहें, वैसे एयरपोर्ट पे नारे तो लग चुके हैं चोर चोर के। हाँ, ये चोर चोर के सर शहबाज शरीफ के नाम पे लगे हुए हैं, कुछ जरदारी के नाम पे, कुछ ऐसे हैं। चोर तो सब चोर हैं। ऐसे नहीं बोले इमरान खान कह रहा है तो वो मैं सच्चा हूँ, वो भी सच्चा नहीं है, कोई भी सच्चा नहीं है। ये बताएं, पाकिस्तान रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहा है ना? करना चाह रहा है, बिल्कुल करना चाह रहा है, बट उसके जबकि रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से अभी परसों स्टेटमेंट आई है, आई एम अ बिग फैन ऑफ मोदी एंड मोदी पॉलिटिक्स। तो आपको नहीं लगता कि मतलब अब रशिया के प्रेसिडेंट, अमेरिका, इवन के चाइना के डिप्लोमेट्स की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि इंडियन की जो गवर्नमेंट है और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, आई एम अ बिग फैन ऑफ मतलब जो है इंडिया की पॉलिसी के। तो आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया मतलब एक फ्लैट हो रही है इंडिया के आगे? तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, वी आर नो वेयर। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि आपने फॉरेन पॉलिसी को मेंशन किया। अगर हम भी अपनी फॉरेन पॉलिसी इंप्रूव करें तो शायद हमारा भी जो है आगे आ जाए। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम ये सब जो कर रहे हैं, जो एक फॉरेन पॉलिसी बनाती कौन है? गवर्नमेंट ही बनाती है। बिल्कुल गवर्नमेंट बनाती है। मैं भी कह रहा हूँ कि फॉरेन पॉलिसी पे अगर वर्क किया जाए, जैसे कि बिलावल भुट्टो हमारा वो करंट फॉरेन वो मिनिस्टर है, अगर वो और बेहतर फॉरेन पॉलिसी को करे और बेहतर पाकिस्तान की इमेज को पॉलिश करके प्रेजेंट करे, तो हम भी इंडिया के मुकाबले आ सकते हैं। पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ कम नहीं है जो इंडिया के पास है। इनफैक्ट पाकिस्तान ज़्यादा ब्लेस्ड है और ज़्यादा जो है ना हमारे पास रिसोर्सेज हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया के पास जो है ना, जितने अगर हम कहते हैं ना कि इंडिया के दो साइड्स हैं इंडिया की, एक अच्छी साइड है जो हमसे अभी मीडिया में है, जो बुरी साइड भी है, वहाँ भी पॉवर्टी बहुत है। इनफैक्ट पाकिस्तान से ज़्यादा पॉवर्टी है वहाँ पे। अच्छा, ये मैं समझता हूँ एक मिसकंसेप्शन है कि पॉवर्टी के हवाले से अभी रिसेंटली जो स्टैट्स आए हैं उसमें डिक्लेयर हुआ है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब इस पे काम किया और काफ़ी बेहतर किया है। दूसरा, आपने लीडरशिप की बात की तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस टाइम जो उनके जयशंकर हैं, हमारे यहाँ पे तो ऑब्वियसली डील के तहत बिलावल भुट्टो बने हैं, लेकिन वहाँ पे जो जयशंकर हैं उनकी पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है, पूरी दुनिया उनके ऊपर स्टैंड ले रही है। वो बाकायदा स्टैंड लेते हैं अपनी कंट्री के साथ, अपने लोगों के साथ। आपको नहीं लगता कि हम लोग तो स्टैंड लेते ही नहीं? हम तो कहते हैं हमारा बेनिफिट हो जाए, पूरी आवाम जाए भाड़ में, सौदे हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए। हम कब स्टैंड लेना सीखेंगे? हम कब? देखें, तारीफ़ वही है जो दुश्मन भी करे। तो इंडिया वो कंट्री है जिसके लीडरशिप की जो उनके नेबर कंट्रीज़ हैं, जो दुश्मन कंट्रीज़ हैं, वो भी अब तारीफ़ करें। इवन के जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, वो भी अक्सर अपनी स्पीचेस के अंदर जो है वो इंडिया की तारीफ़ें करते हैं, मोदी की पॉलिसीज़ की तारीफ़ करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अप्रिशिएट तो करना चाहिए?
बिल्कुल उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जैसे कि आपने मेंशन किया कि वो अपने वर्ड्स पे बैक करते हैं और अपने वर्ड्स को ऑन करते हैं, तो उसकी वजह क्या है? आपको इसकी वजह मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनके पीछे की आवाम खड़ी है, उनके पीछे की नेशन खड़ी है। उनको पता है जो हमने वर्ड्स कहे हमारी नेशन को जो है ना फुलफिल करने में मदद भी करेगी। और ऑन द अदर हैंड जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं उनको पता है हम कुछ कहेंगे, उन्होंने हमारी लेग पुलिंग स्टार्ट कर दी कि जी आपने ये क्यों कह दिया, वो क्यों कह दिया। अब जैसे कि आपने बात की हम रशिया के साथ ताल्लुकात भी क्यों नहीं रखते? रशिया के साथ ताल्लुकात हम इसलिए रख सकते हैं, हम बाउंड हैं। हमारे अमेरिका से कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने ट्रीटी साइन की है, अगर हम ऊपर बाउंड करेंगे अपने सैंक्शन समझते हैं ना, वो लग जाएंगे। आपको कहेंगे आपको IMF का लोन आना बंद हो जाएगा। एक हम सिर्फ चीज़ को जो है ना ऊपर से देखते हैं, हम जो है ना पानी को सिर्फ ऊपर से देखते हैं, जैसे बात की गहराई को नहीं देखते। अगर हम बात की गहराई में जाए ना, समझ में आएगी कि हम रशिया से डील्स क्यों नहीं कर सकते। अब ऑन द अदर हैंड अब चाहें तो रशिया से भी पेट्रोल खरीद सकते हैं, बट उसकी वजह ये हमने डील साइन की हुई कि हम रशिया से डीलिंग नहीं कर सकते। तो फिर आपको लगता है हम एक आज़ाद मुल्क हैं जब हम डील्स पे के तहत ही फंसे हुए हैं? देखें, ये बात तो हम इस पर काफ़ी लंबी बहस है कि हम आज़ाद मुल्क हैं या नहीं है। कुछ चीज़ों में हम आज़ाद हैं और कुछ चीज़ों में हम लोग जो है ना हमने साइन कर दिए अपने राइट्स। अब हमने अपने राइट्स ना साइन कर दिए कि हम एक तरह से इनके गुलाम ही बन गए। मैं समझ रहा मेरी बात को कि हमने अपने जब राइट्स साइन करें तो फिर हम क्या कर सकते हैं? उसमें मज़े की बात है आवाम की सेहत ही नहीं। जो राइट्स हमारे साइन हुए हैं इसमें आवाम की सेहत ही नहीं। इसमें से सिर्फ 2-3 लोगों की थी और वो साइन हो गया था और अब हम भुगत रहे हैं उसका हम लोग भुगत रहे हैं। मैं आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और चीज़ आपको बताता चलूँ। अभी UAE ने डिमांड की है इंडिया से कि राइस एक्सपोर्ट किए जाए उनकी कंट्री के अंदर। तो आपको नहीं लगता कि एक मुस्लिम कंट्री, नॉन मुस्लिम तो अपनी जगह, लेकिन अब मुस्लिम कंट्रीज़ भी इंडिया ही की तरफ देख रही हैं? जब उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो कहते हैं कि हम इंडिया से लें बनिस्बत पाकिस्तान या किसी और इस्लामिक कंट्री को प्रेफर करें। तो जब कंट्री लेवल के ऊपर देखा जाए तो वहाँ जहाँ उन्हें बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, या मतलब अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया कुछ ना कुछ तो ऐसा क्वालिटी में दे रहा है कि जिसकी वजह से सारी कंट्रीज उसकी तरफ रुजू कर रही हैं। उसकी बड़ी क्लियर कट वजह ये है कि देखें चीपर लेबर, ठीक है, बेटर इक्विपमेंट, ठीक है, और बेटर जो है ना कंडीशंस वगैरह देते हैं। अब इनफैक्ट जो चाइना भी है उसके अंदर हैंड, अगर हम बात ये करते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया की, अगर हम ये लेम एक्सक्यूज़ दें कि जी उनकी तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसराइल की तो बहुत कम है, इसराइल की बिल्कुल बहुत कम है, एग्जैक्टली कुछ और कंट्रीज़ में उससे भी कम है, फिर भी उनके जो है क्वालिटी की चीज़ों को लेते हैं लोग उन्हीं से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, चीपर लेबर देते हैं और सब वो चीज़ें देते हैं जो बाकी मुल्क नहीं दे सकते। जैसे कि आपने बात की है, जब एक बंदे को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली उसी तरफ इंक्लाइन करेंगे ना, एज कम्पेयर टू अदर हैंड आप उनको लॉस हो रहा है। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि वो घाटे का सौदा करें। अब मुझे बताएं, पाकिस्तानी लीडरशिप या इंडियन लीडरशिप? इंडियन लीडरशिप हम प्रेफर किए देंगे, बट स्टिल देखें जैसे कि आप और मैं पाकिस्तानी हैं तो फिर भी हमें ये तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई मुल्क बेहतर है। आप और मैं यही चाहेंगे कि हमारे मुल्क की बेहतरी हो, राइट? इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान। इंडिया की जो लीडरशिप है वो पूरी दुनिया में अपना लोहा क्यों मनवा रही है? क्या वजह है? उनके पास क्या ऐसी जादू की छड़ी है जो वो आगे जा रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं? वो सर तकरीबन जो भी अल्लाह बेहतर करे, ये हैं अमेरिका के गुलाम। जैसे अमेरिका बोलता है ऐसे दुबई और कतर बोलता है, और मुल्क ओमान हो गया। पूरी दुनिया तो हमें अमेरिका का गुलाम कहती है। नहीं सर, वो खुद गुलाम है ना, हम गुलामी नहीं करते ना, हम गुलामी करते तो हम पीछे नहीं होते। तो आपको नहीं लगता कर्जे हम जो लेते हैं वो भी तो अमेरिका से ही जाके लेते हैं? सर वो लेते हैं, हमारी मजबूरी है। अभी उनके हमारी स्टेट बैंक जो उधर है, हाँ। जो स्टेट बैंक इधर हमारे पाकिस्तान में होती ना, जब भुट्टो साहब लेके आ रहा था, ये हमारे पाकिस्तान में बंद थी ना, तो हम उनके पास गुलामी नहीं करने जाते, वो हमारे पास गुलामी करने आते। वो भुट्टो साहब अच्छा बंदा था, उसको उसी टाइम उसको नहीं। तो मुझे ये बताएं, जब हम किसी से उधार लेंगे, कर्जा लेंगे, तो फिर गुलाम हम होंगे या दूसरा होगा? सर तो वो फिर तो गुलाम तो हम हो गए ना सर। वो मजबूरी हमारी क्या है, हमारा अपना मुल्क भी चलाना है और गरीब मुल्क है हमारा, पीछे है बहुत। हमारी कंट्री में इतने गुर्बत बहुत है। अभी देखो सैलाब आ गया, तो वो लोग तो ना लोन लेते हैं, बल्कि उन्होंने तो अमेरिका चला रहे हैं, इंडियंस अमेरिका चला रहे हैं, इंडियंस दुबई चला रहे हैं, तो वो कैसे गुलाम हो सकते हैं? वो सर इस तरह जो वो उधर के जो गैस प्लांट है, पेट्रोल प्लांट है, केमिकल प्लांट है, वो अमेरिका का है, उसको 10% दुबई को मिलता है, बाकी जो सब माल वो लेके जाते हैं, इंडियंस ले जाते हैं। इंडियन लेके जाते हैं, अमेरिका वाले लेके जाते हैं। तो हुक्मरानी कर रहे हैं ना इंडियंस, फिर गुलाम तो ना हुए? गुलाम तो हम हुए। हम हो गए सर, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, बाकी जो है ना काम सब वही कर रहे हैं। हम इस्लाम का, हम पाकिस्तान या किसी की गुलामी नहीं करते, झुकते नहीं हैं, हम सच्चे हैं। इस वास्ते जो कलमा पढ़ते हैं, कलमे पे कायम रहते हैं। देखिए मेरी बात सुने, बहैसियत मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन किसी मुसलमान को ये ज़ेब देता है किसी दूसरी कंट्री जिन्हें हम हिंदू, काफिर वगैरह के नामों से, अलकाब से पुकारते हैं, उनके आगे जाके हाथ फैलाए जाएँ, उनसे मदद मांगी जाए? नहीं सर, उनके साथ हाथ क्यों हम उनके आगे मदद लें? मदद अल्लाह से लेनी चाहिए, बंदे क्या देंगे हमारे को? हुक्मरानों को क्यों नहीं ये बात समझ आती? ये हमारे मुल्क में सब कुछ मिल रहा है, पैदाश हर चीज़ है, फ्रेश, सब फ्रेश मिलता है। बाहर जाते हैं हम वो
कुब्ज़ मिलते हैं, वो भी बकाले पे, किसी दुकान पे जाओ, किसी वो बकाले पे जाओ, उधर मिलेंगे 1 रियाल के मिलेंगे, 2 रियाल के मिलेंगे, धर्म के मिलते हैं, 1 धर्म का मिलता है, 2 धर्म का मिलता है। ये चीज़ें वहाँ से हम, हमारे अल्लाह की नेमत है, सब चीज़ फ्रेश मिलती है। वो लोग ऐसे हैं तो हमारी चीज़ों के लिए वो तरसते हैं। तो एक अरबी से मेरी बात हुई, वहाँ प्लांट पे मैं काम कर रहा था। मैंने बोला सर आप इधर क्या खुशहाल हो, हम लोगों को ऐसे ऐसे देखते हो यार, जो हमारे मुल्क में गैस और ये नहीं होता ना, हम तुम्हारे मुल्क में आते, जब स्टेट बैंक तुम्हारे मुल्क में बनती ना, हम तुम्हारे पास खजूरें बेचने आते तुम्हारे मुल्क में। क्यों? तुम्हारे मुल्क में हर चीज़ फ्रेश मिलती है, हमारे को पुरानी चीज़ें मिलती है। कभी साल का गोश्त मिलता है, कभी 6 महीने का मिलता है, कभी 3 माह का मिलता है। मछली देखो ये दुकानों में पड़ी है, फ्रिजों में पड़ी है, 6-6 माह तक होती है, गोश्त पड़ा होता है 6-6 माह तक। कोई भी वो हम अब तो इधर से सारे जा रहे हैं वहाँ पे, जी सर, मेरे अपने दोस्त जा रहे हैं। जी सर, वो मजबूरी है, पेट की खातर और गुर्बत की वजह से जा रहे हैं। खुशी से कोई भी नहीं जा रहा, सही। अपने मुल्क को छोड़ के कोई भी नहीं जाता। हम दूसरे मुल्क में जाते हैं ना, जब वापस आते हैं ना, अपनी ज़मीन को देखते हैं, रोना आता है हमारे को। आपको पता है वहाँ पे जो इंडियंस हैं वो हुक्मरानी कर रहे हैं, जबकि हम जो है वो लेबर वर्क कर रहे हैं। जी सर, सर उनकी जो है ना, इस दफ़ा जो क्या नाम है, उनकी कंट्री के जो बंदे हैं ना, मोदी मनवाता है उनसे, हर चीज़ मनवाता है और वो मान जाते हैं। वो मान जाते हैं, उनके हुक्मरान जो मानती है उनको। क्यों? हम पाकिस्तान, तो मोदी अपनी आवाम के लिए बेहतर हुआ ना, वो अपनी आवाम के लिए वाकई सही बात है, वो बेहतर हुआ। नाजरीन उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान अली रज़ा को दे इजाज़त। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? तब तक अल्लाह निगहबान।